पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से शिकस्त देके फाइनल में जगह बना ली है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑफिशियली तौर पे फाइनल डिसाइड हो गया। संडे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। यूएई ऑफिशियली तौर पे ट्राई नेशन सीरीज के बाहर हो चुकी है। अभी एक मैच उनका बाकी है, आज वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, बट वो एक डेड मैच है। पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके ये मैच जीत तो लिया है, लेकिन एट टाइम्स हमें एक ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मैच से पहले यूएई के हेड कोच ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इस दफा पाकिस्तान को इस मैच में लाजमी तौर पे हराएंगे। पिछले मैच में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बट हम वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए जिसके पार हमें जीत मिलती है। तो आज इंशाल्लाह आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे और एक लम्हे पे ऐसा लगा कि शायद आज जो उनके हेड कोच है उनकी बात जो है वो सच साबित होगी और पाकिस्तान कहीं ना कहीं लड़खड़ाता हुआ नजर आया और हमें दुआएं मांगनी पड़ी पाकिस्तान के लिए कि शायद पाकिस्तान कुछ थोड़ा सा बेहतर टोटल कर ले। लेकिन कमाल किस्म की लास्ट में बैटिंग की फखर जमान ने और मोहम्मद नवाज ने, जिन्होंने शानदार किस्म का कमबैक कराया पाकिस्तान को और मोमेंटम लास्ट मोमेंट पे, पहली नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आगे पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ और फिर पाकिस्तान ने लेटर ऑन बॉलिंग बहुत अच्छी की। सबसे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर हम बात करें, अबरार अहमद लाइमलाइट में थे इस वक्त। उन्होंने अपने स्पेल के 4 ओवर के स्पेल के अंदर 9 रन दे के 4 विकेट्स लिए और क्या कमाल क्रूशियल किस्म की विकेट्स ली। वो एक मिस्ट्री स्पिनर है और आज नजर आ रहा था कि उनकी बॉल के अंदर, उनकी ग्रिप के अंदर, उनकी उंगलियों के अंदर एक मैजिक है और मैजिकल किस्म का स्पेल करवाया उन्होंने और शानदार विकेट्स ली। टॉप परफॉर्मर जो यूएई के थे उनके कैप्टन वसीम, आसिफ खान जिन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स की खूब पिटाई की थी, राहुल जिन्होंने 50 किया इसी ट्राई सीरीज के अंदर, ये सारे टॉप परफॉर्मर के विकेट उन्होंने लिए और क्या शानदार किस्म का बॉलिंग स्पेल कराया। और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से यूएई के हैदर अली ने बॉलिंग की, उससे ये साफ जाहिर होता था कि इस पिच के अंदर स्पिनर्स के लिए अच्छी खासी मदद मौजूद है। हालांकि ये नया फ्रेश पिच यूज हुआ था इस मैच के लिए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी कमाल किस्म का ग्रिप मिल रहा था बॉलर्स को। हवा भी चल रही थी जिस वजह से ड्यू फैक्टर बड़ा कम हमें देखने को मिला, जिस वजह से पाकिस्तान काफी अच्छा जो है वो डिफेंड कर पाया अपने टोटल को। और ये टोटल था भी ऐसा कि आप इसको आसानी से डिफेंड कर सकते थे, बट जैसे पाकिस्तान ने बैटिंग की थी शुरू में पहले 10 ओवर के बाद, तो एक लम्हे पे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ने 130-40 और फिर लेटर ऑन बाद में लगा कि 150 कर लें तो बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान समहाउ मैनेज किया, 171 रन कर गए पाकिस्तान। लास्ट 2 ओवर में 42 रन किए फखर जमान ने और मोहम्मद नवाज ने, जो कि टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। फखर जमान वाज एक्सेप्शनल टुडे। शुरू में थोड़ा सा फंसे फंसे लग रहे थे, स्लो खेल रहे थे, विकेट्स भी साथ के साथ गिर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की और 175 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 44 बॉलों के ऊपर 77 रन की इनिंग खेली। 15 मैचों के बाद उनका कोई 50 देखने में मिला है और उनका खूब साथ दिया मोहम्मद नवाज ने, जिन्होंने भी शानदार किस्म की बैटिंग की है। 27 बॉलों पे 37 रन किए और आखिरी 5 ओवर में 70+ रन जो है वो हमने जोड़े बोर्ड के ऊपर, जिससे जो है वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। यूएई की तरफ से बॉलिंग अच्छी की थी, हैदर अली ने अच्छी बॉलिंग की थी, उनके रोहित ने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की। 4 ओवर में 21 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया और एक प्रेशर बनाया उन्होंने साइम अयूब के ऊपर और उनकी विकेट बाद में जुनेद ने ली उसी जगह से। साहबजादा फरहान जिस तरह से इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर पाकिस्तान को ऊपर से अच्छा स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन बड़े रन नहीं आ रहे। जिस तरह से वो जिस निक में लग रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट्स खेलते हैं, बहुत जल्द आपको उनका एक बड़ा स्कोर भी देखने को मिलेगा। 60-70 रन बड़ी आसानी से वो पाकिस्तान को करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से साहबजादा फरहान खेल रहे हैं वो अपने टेम्पो में बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं। पाकिस्तान को इसी तरह का ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए जो ऊपर से तेज स्टार्ट दे और प्रेशर बॉलर्स के ऊपर डाले ताकि नीचे वालों के लिए जरा आसानी रहे। पाकिस्तान शुरू से लेके अब तक इस ट्राई नेशन सीरीज में भी, वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी और पीछे भी एक ही गलती करता आ रहा है कि हम लोग अपनी बॉलिंग पूरी नहीं खिला रहे, जिसके ऊपर हम मुसलसल बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग पूरी खिलानी चाहिए। आज फहीम अशरफ जो कि हमारे लास्ट मैच के बेहतरीन बॉलर थे, 4 विकेट्स भी उन्होंने ली थी, आज उन्होंने सिर्फ 1 ओवर कराया, 20वां ओवर उनको लास्ट में मिला। साइम अयूब को हम मुसलसल 2 से 3 ओवर हर मैच में करवा रहे हैं। पिछले मैच में तो उसने 4 ओवर करवाए थे, अच्छी बॉल किया था उसने। और इसका मतलब ये बनता है कि आपकी प्लेइंग 11 के अंदर एक स्पिनर एडजस्ट हो सकता है बड़ी इजीली। अफगानिस्तान 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, तो आप क्यों नहीं 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते? पेसर्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं? अफगानिस्तान ने पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट पेसर्स ज्यादा खिलाए थे, स्पिनर उनके कम थे।
और वो मैच हारे। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजी बदली और स्पिनर्स के साथ जो है वो उन्होंने अटैक किया। वो यूएई से भी जीते, फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट ही जो है वो ट्रैप किया और पाकिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता हुआ नजर आ रहा है। और पिच के अंदर भी स्पिनर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रही है। तो आपको लाजमी तौर पे इब्रार के साथ सुफियान मुकीम को लाजमी तौर पे खिलाना चाहिए। सुफियान और इब्रार का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दो डिफरेंट टाइप के बॉलर्स हैं और दोनों की प्लेइंग 11 में जगह बनती है इस तरह की इन्वायरमेंट के ऊपर, इस तरह की पिचेस के ऊपर, इस तरह की कंडीशंस के ऊपर। ये शारजा का क्रिकेट स्टेडियम है जहां आप फास्ट बॉलर्स को खिला रहे हैं, सुलेमान मिर्जा जैसे फास्ट बॉलर कुछ कदरे बेहतर लग रहे हैं, लेकिन यूएई के ऊपर, यूएई की पिचेस के ऊपर जब आप खेलने के लिए जाएंगे तो सुलेमान मिर्जा जैसे जिनका पेस इतना कम है उनको बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी को लाजमी तौर पे बदलना है, एक बॉलर लाजमी तौर पे ऐड करना है, स्पिनर खास तौर पे ऐड करना है फाइनल में, और आप इस स्ट्रेटजी के साथ एक फाइनल खेलें ताकि आपको क्लैरिटी हो। हम लोग अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में इतने ऑलराउंडर्स डाल रही हैं, साइम अयूब की भी ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ को हमने ऑलराउंडर बनाया हुआ है, सलमान अली आगा खुद बैटिंग ऑलराउंडर है, वो भी एक दो ओवर बीच में डाल लेते हैं कभी कभी। फहीम अशरफ की जगह इस प्लेइंग 11 में इन कंडीशंस के ऊपर नहीं बनती। फहीम अशरफ का रोल ही डिफाइंड नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, कभी कभी लगता है कि वो बैटिंग करने के लिए हमने अपनी टीम में रखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आती, बाज़ टाइम पे उनकी बैटिंग नहीं आती, बाज़ टाइम पे उनकी, इस मैच में तो उनकी बैटिंग भी नहीं आई, बॉलिंग भी नहीं आई, एक ओवर उन्होंने करवाया। तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, कैप्टन को और हेड कोच को आपस में बैठ के ये चीज डिसाइड करनी चाहिए कि आपके कौन से प्लेयर का क्या रोल है और उनको क्लियर करना चाहिए कि ये आपका रोल है इस प्लेइंग 11 के अंदर, इस मैच में आपने इस रोल से खेलना है और ये आपकी स्ट्रेटजी है। कुछ चीजें क्लियर नहीं है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, जिस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा स्क्वाड या प्लेइंग 11 आपकी हिलती और शेकी नजर आती। शुरू में हमने देखा ऊपर से विकेट्स भी गिरी, आज पाकिस्तान ने थोड़ा सा शफल किया, हारिस को ऊपर खिलाया। हारिस के ऊपर भी अगर हम देखें काफी ज्यादा प्रेशर है और एट टाइम्स लगता है कि वो शॉट खेलते हुए डबल माइंडेड होते हैं कि वो शॉट खेलें या शॉट ना खेलें, और इसी चक्कर में वो अपनी विकेट भी दे बैठते हैं। आज थोड़ा सा बेहतर लगे, एक छक्का उन्होंने लगाया बड़ा शानदार किस्म का, जिससे उनको जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो पाकिस्तान को ओवरऑल अपने प्लेइंग 11 को लाजमी तौर पर ठीक करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें कदरे बेहतर है, थोड़ी सी बैटिंग जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। पाकिस्तान इतनी जल्दी जो है वो अपनी विकेट्स गंवा देता है कि नीचे से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है बाकी प्लेयर्स के ऊपर। एक अच्छी चीज इस मैच के अंदर ये हुई कि अबरार ने शानदार किस्म की बॉलिंग की, और दूसरी अच्छी चीज ये है कि फखर जमान के बल्ले से हमें रन्स देखने को मिले। एशिया कप से पहले फखर जमान के बल्ले से रन आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो एक मैच विनर और बड़ा प्लेयर है। जब तक वो विकेट के ऊपर मौजूद होता है, सामने वाले प्लेयर जो टीम होती है उसके अंदर एक थरथली सी मची होती है, उनको डर होता है कि ये बंदा जब तक विकेट के ऊपर मौजूद है ये कुछ भी कर सकता है। और यही लास्ट मैच में फखर जमान ने किया, वो खड़े रहे और लास्ट में उन्होंने जिस तरह से चार्ज किया, आखिरी 2 ओवर में 42 रन जोड़े दोनों बल्लेबाजों ने। फखर जमान को अगर हम देखें, यूएई की जो कीपर है उनकी आवाज आ रही थी बार बार, जब भी वो थ्रो करते थे वो हमेशा फील्डर को ये गाइड करते थे कि आप फखर जमान की तरफ थ्रो करें। अगर वो बॉलिंग एंड की तरफ जा रहा होता था तो उस कीपर की आवाज आती थी कि बॉलिंग एंड की तरफ थ्रो करें, और जब वो कीपर की तरफ जा रहा होता था वो कीपर एंड की बात करता था, कीपर एंड पे थ्रो करें। वो लाजमी तौर पे फखर जमान को आउट करना चाह रहे थे ताकि वो एक डेंजर मैन है, उससे वो जान छुड़ाना चाहते थे और वो छुड़ा नहीं पाए। पाकिस्तान ने कदरे बेहतर बैटिंग जरूर की, लेकिन इसमें काफी ज्यादा रोल यूएई की फील्डिंग का भी है। 2 कैचेस भी छूटे हैदर अली के आखिरी ओवर के अंदर, और वो कैचेस जो है वो छोड़ना यूएई को काफी महंगा पड़ा और इतना बड़ा टारगेट जो है वो सेट हो गया जो चेज करना उनके लिए नामुमकिन था। अब तक के लिए इतना ही इस वीडियो के ऊपर। पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।